नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित गुल्ला, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन मिरेकल्स हेल्थ केयर आपके रूप साझा हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जिसका मतलब ये होता है कि जो मच्छर से फैलने वाले डिजीजेस होते हैं, ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। अब इनमें एक कॉमन बीमारी जो है मच्छर के काटने से जो फैलती है वो है मलेरिया। ये मलेरिया इलनेस जो होती है, मच्छर फीमेल एनोफिलीस होता है, इसके काटने से फैलता है। इसका जो कीटाणु होता है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। यूजुअली 6 प्रकार की स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की, जिसमें आमतौर पे वाइवेक्स और फेल्सीफेराम का स्पीशीज होता है। फेल्सीफेराम का स्पीशीज जो होता है इससे घातक मलेरिया होता है। अब मलेरिया के लक्षणों के बारे में बात करें तो ये यूजुअली प्रेजेंट करता है हाई ग्रेड फीवर के साथ, मतलब बहुत तेज बुखार आता है, कपकपी होती है, मतलब चिल्स आते हैं, और शरीर कांपता है, मतलब राइगर्स जिनको बोलते हैं। इसके अलावा बहुत हेडेक, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब भी इसके लक्षण होते हैं। यदि ये सीवियर रूप में प्रेजेंट करें, मतलब अगर इसका घातक रूप की बात किया जाए, तो ये दिमागी बुखार से भी प्रेजेंट करता है, जिसमें पेशेंट बेहोशी की हालत में भी आ सकता है, या पेशेंट को दौरे भी आ सकते हैं, या झटके भी आ सकते हैं। इनके अलावा जो सीवियर फॉर्म्स होती हैं उसमें आपकी किडनी इफेक्ट हो सकती है, आपका लिवर इफेक्ट हो सकता है, आपका हार्ट इफेक्ट हो सकता है। किडनी इफेक्ट होने के कारण आपका रीनल फेलियर, लिवर इफेक्ट होने के कारण हेपेटाइटिस, और हार्ट इफेक्ट होने के कारण आपको एरिथमियाज या मायोकार्डाइटिस हो सकता है, यानी हार्ट में भी सूजन आ सकती है। इन लक्षणों के साथ जब भी पेशेंट प्रेजेंट करता है, चाहे वो माइल्ड मलेरिया हो चाहे सीवियर मलेरिया हो, ट्रीटमेंट बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हम कभी ये नहीं जानते कि कब एक माइल्ड फॉर्म का मलेरिया सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जब ये सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जानलेवा भी होता है। ये तो हमने इनके लक्षणों के बारे में बात कर दी। अब मलेरिया डायग्नोज कैसा होता है? जैसा कि सीजनल फीवर्स, ये जो हमारे बरसात में फीवर चल रहे हैं, कोई भी फीवर मलेरिया हो सकता है। हमने बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है कि बरसात है, फीवर है, तेज बुखार है, सर दर्द है, कपकपी हो रही है, या ठंड लग रही है, तो मलेरिया एक हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होना ही चाहिए। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट करके ही हमें पता चल जाता है कि मलेरिया है कि नहीं है, जिसमें सबसे आम टेस्ट है एक कंप्लीट ब्लड काउंट और पेरिफेरल स्मेयर। इसमें माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है कि प्लाज्मोडियम जो कीटाणु है वो आपके ब्लड में है कि नहीं है। दूसरा, हमारे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी रहते हैं, जिनको आरडीटी कहते हैं। वो एक कार्ड टेस्ट होते हैं जो कि 1-2 घंटे में ही आपकी रिपोर्ट आ जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में मलेरियल एंटीजन है कि नहीं। अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, वो तो माइक्रोस्कोपी ही है, लेकिन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हमें एड इन डायग्नोसिस करता है, मतलब हमारे डायग्नोसिस में मदद करता है, बिकॉज पेरिफेरल स्मेयर को आने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। टेस्ट के अलावा मरीज अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, या गफलत में है, या बेहोशी की हालत में आ रहा है, तब भी हमें ये एक इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है कि कहीं इसको दिमागी मलेरिया या सेरेब्रल मलेरिया तो नहीं है। अब इसके उपचार के बारे में बात करते हैं। यदि तो माइल्ड फॉर्म है, पेशेंट का बीपी मतलब रक्तचाप, ब्लड प्रेशर ठीक है, पेशेंट मुंह से खा पी पा रहे हैं, उनको उल्टियां नहीं है या पेट में दर्द नहीं है, उनके लिवर में सूजन नहीं है, पेशाब मतलब किडनी ठीक से काम कर रही है, तो इनका इलाज बहुत आमतौर पे सिंपल है। गोली दी जाती है जो आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी या क्लोरोक्विन की गोली दी जाती है, जिससे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर देता है। लेकिन आज इन दिनों क्या देखा गया है कि कई जगह पे क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है, जो कि मलेरिया का पहले जमाने में एक ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करता था।
अब क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस होने के कारण हम आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी पे स्विच ओवर कर चुके हैं। तो आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी में 3 दिन की दवाई देके पेशेंट का फिर से री एग्जामिन किया जाता है स्मेयर। अगर तो मलेरिया पैरासाइट क्लियर हो गया है तो पेशेंट इज डिक्लेयर्ड क्योर्ड। यदि मलेरियल पैरासाइट रहता है तो उन्हें कई बार इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है। ये तो हो गया माइल्ड फॉर्म्स ऑफ मलेरिया। अब जो कि हम, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि सीवियर फॉर्म्स ऑफ मलेरिया भी होती हैं जो जानलेवा होती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीपराम का जो होता है सेरेब्रल मलेरिया, या मलेरिया विद कॉम्प्लिकेशंस, यानी मलेरिया विद किडनी इन्वॉल्वमेंट, मलेरिया विद लिवर इन्वॉल्वमेंट, मलेरिया विद हार्ट इन्वॉल्वमेंट, या दिमागी मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया। ये जब होते हैं तो पेशेंट को दाखिले की जरूरत रहती है। इसमें पेशेंट को एडमिट करके इंट्रावीनस मतलब ड्रिप के थ्रू एंटी मलेरियल्स दिए जाते हैं। अगेन इसमें हमें आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ही दिया जाता है। पेशेंट को जितनी जल्दी आईवी दिया जाए उतनी जल्दी हमारा ऑप्शन रहता है कि मलेरियल पैरासाइट ब्लड से क्लियर होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो यदि अगर पेशेंट सीरियस है और पेशेंट गफलत में है, ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, तो हमें जल्द से जल्द उसको ड्रिप के थ्रू एंटी मलेरियल शुरू करना पड़ता है। एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए इनिशियल डोज लोडिंग के बाद और 12 घंटे के बाद हम एक और डोज रिपीट करते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल हो जाए तो हम ऐसी 4 डोज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनिशियली रहती है, 12 घंटे के बाद रहती है, दूसरे दिन रहती है और तीसरे दिन रहती है। इसके बाद हम उन्हें गोलियों पे स्विच ओवर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है और कॉम्प्लिकेट होने लग जाता है। उस टाइम सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी जरूरी रहता है, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, उनका रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, वेंटिलेटरी सपोर्ट, जो कि सीवियर फॉर्म्स ऑफ मलेरिया होते हैं। यूजुअली पेशेंट अगर सही समय पे अस्पताल आ जाए, चाहे वो माइल्डर फॉर्म्स हो चाहे सीवियर फॉर्म्स ऑफ मलेरिया हो, तो मैनेज हो जाते हैं। 1 to 2% केसेस में जान जाने का खतरा रहता है अगर सीवियर मलेरिया के साथ प्रेजेंट करे हुए हैं, और उसमें हमें उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रख के ऑब्जर्व करना पड़ता है और ग्रेजुअली रिकवरी प्रोग्रेस की जाती है। इसके अलावा मलेरिया के और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार के साथ लूज मोशन भी हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, जिनको एटिपिकल सिम्टम्स बोले जाते हैं। जैसा कि क्लासिकल सिम्टम्स मैंने एक्सप्लेन करे, इनके अलावा भी माइल्डर सिम्टम्स भी होते हैं। तो जैसा बरसात में या जो ये सीजनल फीवर वाला मौसम है, इसमें मलेरिया का एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखते हुए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और बेसिक ब्लड टेस्ट से ही हम रूल आउट कर लेते हैं कि मलेरिया है कि नहीं है। ट्रीटमेंट जैसा कि हमने एक्सप्लेन करा, माइल्डर फॉर्म्स में गोली के माध्यम से और सीवियर फॉर्म्स में ड्रिप के थ्रू यानी इंजेक्शंस के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। मलेरिया रोकथाम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि बरसात का मौसम है, मच्छर पनप रहे हैं, सबसे पहले तो आप जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी इकट्ठा होने ना दें। यदि अब इकट्ठा हो गया है तो उस पर आप मिट्टी का तेल का छिड़काव कर सकते हैं, या मैलाथॉन स्प्रे कमर्शियली अवेलेबल होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुल स्लीव्स क्लोथिंग का प्रयोग कीजिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का प्रयोग कीजिए। घर में आप गुड नाइट या और भी जो ऑल आउट तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं उनका प्रयोग कीजिए। यदि आप आउटडोर जा रहे हैं तो आप कपड़े के ऊपर कमर्शियली अवेलेबल रेपेलेंट्स होते हैं या क्रीम्स होती हैं, वो आप अपने शरीर पे लगा सकते हैं। यदि आपके और भी कोई सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।